उसने बोला साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू आपने बतानी है। तो बस मैं जा रहा हूं यहां पर साइन इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए। चले पहुंचे। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए आपने इसको एक्स लेट कर लेना है। ठीक है, साइन वहां चला गया, हाफ इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है जी। अब आपने सोचना है साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, तो आप लिखोगे साइन एक्स की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पर, π/6 पर। यस और नो, ये इसके इक्वल होता है। फिर आप चेक करो कि जो π/6 है क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू वाला पेज अपने खोल के रखो, प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है वो खोल के रखो। आप देखो कि क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच में π/6 आता है। फिर से देखो, साइन इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो उसको x मान लो। मान लिया। अब साइन इनवर्स वहां चला गया, साइन x हो गया। साइन x की वैल्यू हाफ कब होती है, π/6 30 डिग्री पर। तो आपकी x की वैल्यू आ गई π/6। ये वैल्यू निकालने के से पहले आप ये चेक कर लेना कि ये वाली जो वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करती है या नहीं। दैट्स इट। नहीं करती होगी तो उसको चेंज करेंगे, जैसे मैं अभी बताऊंगा, आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया π/6। क्लियर है बच्चों, बड़े आ गए। अभी रह गया कॉस इनवर्स माइनस हाफ। सामने ध्यान दो, कॉस इनवर्स। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, सामने ध्यान दो। विमान सामने, अब देख बेटा क्या करना है, इसको क्या मान लेना है, इसको x मान लेना है। यहां पर आ गया माइनस हाफ और ये बन गया cos x, राइट। cos x की वैल्यू अभी नोट मत करो यार, सामने समझ लो वैसे पहले। cos x की वैल्यू माइनस हाफ है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है। cos x की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक है। तो cos x की वैल्यू या तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लेनी है या सेकंड में से लेनी है। फर्स्ट में पॉजिटिव होती है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में से लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको माइनस को इग्नोर करना है, यहां पे cos लिखना है और यहां पर वो वाली वैल्यू लिखनी है जिस पर cos की वैल्यू हाफ आती है। हाफ किस पे आती है, 60 डिग्री पे। cos 60 हाफ होता है, हाँ या ना। cos 60 हाफ होता है, माइनस को छोड़। अभी cos 60 हाफ होता है, हमने यहां पर लिखा 60 π/3। चेक करो, ठीक है। cos x इज इक्वल टू cos लिखना है क्योंकि ये माइनस है, माइनस को इग्नोर करना है और ये सोचना है कि cos की वैल्यू हाफ कब होती है, वो हमने यहां पे लिख दिया। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए आपने लिखना है पाई माइनस cos पाई माइनस थीटा। cos थीटा होता है माइनस का, होता है कि नहीं होता। पाई में चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मैंने इस कंसेप्ट का यूज करके ये बताया कि cos पाई माइनस π/3 की वैल्यू माइनस हाफ होगी। यस और नो। अब इससे आपने सॉल्व किया cos x, cos 3 पाई माइनस 1 पाई 2 π/3 आ गया। cos से cos कट गया, x की वैल्यू आ गई 2 π/3। ये कट करने से पहले आपने ये चेक करना है कि क्या 2 π/3 0 से लेके पाई में बिलोंग करता है, बस इतना चेक कर लो। अगर करता है तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। यहां पर आपने डाला 2 π/3, राइट बच्चों। अब इसका ले लो एलसीएम, 6 एलसीएम आ गया, यहां पर पाई हो गया, यहां पर 4 पाई हो गया, तो इसका टोटल आंसर आ गया 5 π/6। ये आपकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, दैट्स इट। ठीक है, सामने देखो अगला क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आएगा। अभी सिर्फ मुझे समय दो थोड़ा सा, 5 मिनट का। तुम लोग नोट करने में बिजी हो रहे हो, नोट मत करो, नोट करने के लिए मैं समय दे दूंगा तुम्हें। अब यहां पर आप लोगों को फिर से निकालना है sec इनवर्स 2 sin इनवर्स हाफ और tan इनवर्स -√3 की वैल्यू निकालनी है। आप जब तक बताना जरा sec की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, sin की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी और tan की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। आप मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ तीनों की। हाँ जी बताइए, sec की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए।
जैसे साइन की प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताई है कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में आती है, वैसे सेक की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए 0 से पाए और इसमें से π/2 को हटा दो। एग्री? यही है। ये ब्रैकेट भी तुम लोगों ने गलत ब्रैकेट बताना क्या है सर, ये वाला ब्रैकेट ही है, क्लोज ब्रैकेट है। 0 to π -π/2। 10 की वैल्यू बताओ क्या है सर tan की -π/2 से π/2 और ओपन ब्रैकेट। ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज है। जब हम हाँ देखना होता है, जब हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका ध्यान रखना कि जो वैल्यूज है इसके बीच में आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर है सेक इनवर्स 2 पर आ जाओ। सेक इनवर्स 2 को आपने मान लिया x, 2 यही रहेगा, सेक वहां चला गया, सेक x। अब आप मन में सोच लो कि सेक x की वैल्यू 2 कब आती है? अरे नहीं यार, 60 डिग्री पर सेक की वैल्यू 2 आती है 60 डिग्री पर। टेबल भूल गए हो क्या? कॉस का याद है? कॉस का, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स, आया ना? कॉस 60 क्या होता है? 1/2। कॉस का उल्टा कर दे, सेक 62 हो गया, तो 60 पर आया, राइट? यस और नो? तो आपने यहाँ भी लिखना है सेक एक्स और 2 की जगह लिखना है सेक 60। 60 का मतलब हो गया π/3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो π/3 आ गई। चेक करो ये इसके अंदर है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पार्ट ले लो, साइन इनवर्स हाफ, जिसकी हमको डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो नीड नहीं है ये वाला मेथड हम फॉलो करें। हम इसकी जगह सीधा लिख सकते हैं, हम इसकी जगह सीधा लिख सकते हैं कि साइन की वैल्यू हाफ आती है π/6 पर। पता है ना हमें क्या नीड है? इसकी जगह भी हम सीधा लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपके माइंड में याद है कि साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, सीधा लिखो π/6, किसी मेथड की नीड नहीं है, राइट? हाँ बोल, आगे बढ़े। यहां पर है tan इनवर्स माइनस थीटा। अब ये वाले फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, अभी करने हैं, असाइनमेंट में रहेंगे आपको याद नहीं रहेंगे। ये वाला बॉक्स आपको अभी नोट करना है, नोट करो इसे। मैं आपसे फॉर्मूले पूछता रहूंगा, मुझे बताते रहना, यहां तक नोट करो बस। ये नोट करो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के, और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस tan इनवर्स एक्स के। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। इसके अलावा जो 3 बचे, कौन कौन से बचे? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इसकी कोई पहचान बना लो अपने साथ। इन सब का फॉर्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये इसकी पहचान बना लो। बना ले यार कोई ट्रिक, CCS का कुछ शॉर्टकट बना ले, STC का बना ले कोई शॉर्टकट, अपना बना ले कोई इसमें। तीन का याद करना है ना, साइन और साइन का उल्टा साथ में 10, बस साइन कॉसेक 10। साइन कॉसेक 10 में माइनस आता है बाहर, इन सब में पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस। साइन कॉसेक 10 में सिंपली माइनस बाहर आएगा, बाकी सब में पाई के साथ माइनस बाहर आएगा। कौन सा चैप्टर? मैट्रिक्स। और ये कमिंग मंडे, आज का डे है, आजा फिर कल एक्स्ट्रा क्लास के लिए, अभी क्लास के बाद बात करते हैं। मैं एक्स्ट्रा क्लास ही रख दूंगा, जिसने आना हो आ जाना। ट्रिको तो इसी में पूरा कर दूंगा मैं, ट्रिको तो 2 क्लास में करवा दूंगा पूरा। बस ठीक है, फिर टेंशन क्या है। अगले, आज मंडे ही है ना, तो अगले 2 क्लास तक मैं करवा दूंगा, ये 90% करवा दूंगा। बस फिर हो जाएगा। अपने हाथ से फॉर्मूले जरूर लिखने होते हैं अपनी आंसर, अपनी कॉपी पे। प्रिंटेड फॉर्मूले प्रिंटेड ही रह जाते हैं, वो समझ में नहीं आते। अपने हाथ से फॉर्मूले जरूर लिखने हैं।
नहीं, सिर्फ जो यूज हो रहा है अभी वही लिखवाऊंगा, ठीक है। हो गया, बस अपने आप लिखो। अब क्या बच गया? साइन कॉसेक और टेन। इनवर्स में अगर थीटा के साथ माइनस लगाए तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारी रेशो बची पाई माइनस बाहर आ जाएगा। हो गया लर्न? सामने देखो, हमें सेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू मिल चुकी है जो कि पाई बाय 3 है। साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू मिल चुकी है जो कि पाई बाय 6 है। अब यहां पर आपने देखना है कि बिकॉज tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स थीटा के, तो इसलिए tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल होगा माइनस tan इनवर्स √3 के। यस और नो? अब मन में अब सोचो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट आंसर बताओ। 60 डिग्री पर होती है। tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पर होती है। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? माइनस में पाई बाय 3। तो ये आंसर आ गया माइनस का पाई बाय 3। तो फाइनली आपका आंसर क्या है? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। वो है, कर लिया ना चेक हमने। पाई बाय 3 0 से 10 की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में होती है। साइन की वैल्यू भी हमने चेक कर ली, सेक की वैल्यू भी चेक कर ली। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई बाय 6। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई। क्लियर? नोट बाद में करेंगे या घर जाके करेंगे? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब आपने ये बताना है कि tan इनवर्स tan 9 पाई बाय 8 क्या होगा। देखो क्या होता है कि tan इनवर्स tan थीटा ये कैंसल हो जाता है इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ओनली एट वन कंडीशन। tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे अगर थीटा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है। अगर थीटा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है। यानी सर अगर इस क्वेश्चन में tan 9 पाई बाय 8 इसमें लाई नहीं करता तो कैंसल नहीं होगा। हो गया तो कैंसिल। हाँ, तो फॉर एन एग्जांपल आप सामने देखोगे यहां पर लिखा है tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। तो tan इनवर्स से 10 कट जाएगा बिकॉज पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों? हाँ, सब में। और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में उनका थीटा लाई करना चाहिए तो काट सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स और यहां पे लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री को उसमें अगर हम लिखें तो क्या लिखोगे आप? 2 पाई बाय 3। इस केस में आपने अगर साइन इनवर्स से साइन को कट किया तो ये गलत है। 2 पाई बाय 3 जो है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, नहीं कट सकता। लेकिन अगर आपने साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 लिखा हुआ है और इसकी कटिंग करी तो चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, अब इस केस में क्या करें? यहां पर क्या लिखा हुआ है देखें, यहां लिखा हुआ है बच्चों tan इनवर्स tan 9 पाई बाय 8। तो इसमें तो tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होगा ना। और देखो ये अब इसको उसके प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में लाने का तरीका क्या है? 11th क्लास का कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है? tan इनवर्स एज इट इज, यहां पर tan एज इट इज, पाई प्लस पाई बाय 8। चेक करना, मैंने 9 पाई बाय 8 की जगह ये लिखा है। किसी को कोई डाउट है? 100% इसको नहीं पता। एलसीएम लेके ही आएगा ना, तो मैंने एक्सपैंड करके लिख लिया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि tan 180 मतलब पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? पाई की वजह से चेंज नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सबको पता है ये वाली बात। तो वापस क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? tan पाई बाय 8।
क्या ये π/8 अब -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग करता है? कट जाएगा, यही आंसर है π/8। क्लियर है? नोट नहीं करना, आगे बढ़ रहे हैं। क्या? चलो फिर कर, टाइम खराब होता है यार फिर। अब चलो करो यार, नोट करो। बता दियो मुझे। आगे देखो बच्चों, फिर से मुझे इसके अंदर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। यहां पर सिंपली तौर पे लिखा हुआ है कि cos इनवर्स cos 13π/6 के इक्वल है। मुझे बताना कि क्या cos इनवर्स से ये कैंसिल हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो क्या है? 0 to π क्लोज इंटरवल के साथ। क्या है? 0 to π 180 डिग्री के अंदर होना चाहिए। ये कितना है? π/6 का मतलब हो गया 30। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 390 डिग्री। नहीं हो सकता, राइट? तो इसको चेंज करना पड़ेगा भाई। और देखो, दो बात ये भी थी ना कि हमारा जो एंगल है वो सबसे छोटा होना चाहिए और पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। पाई से भी बड़ा और बहुत बड़ा एंगल है। तो आपने इसे 13π/6 को क्या लिखना है? 2π प्लस π/6। चेक करना ठीक लिखा मैंने? विमान सामने चेक कर, 13π/6 की जगह ये जो लिखा ठीक लिखा। अब cos इनवर्स सिर्फ विमान बताएगा। विमान cos 2π प्लस थीटा क्या होता है? cos 2π प्लस थीटा क्या होता है? टू पाई में चेंज होता है कुछ? ये आपका 0 है, ये π/2 है, ये आपका 3, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका फिर से 2π है। 2π में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज नहीं होता। तो यानी कि आपका ये आ जाएगा cos थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो वापस यहां आ जाओ, cos 2π थीटा इज इक्वल टू cos π/6। एग्री बच्चों? अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। डन। नोट करो। तुम दोनों साथ बैठ क्यों बैठे हो? ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम दोनों के फोन अब तुम्हें 7 बजे मिलेंगे। तेरे को भी मिल जाएगा, इसको 7 बजे मिलेगा। सर वो जीएस सर भी ले लेते हैं, क्या फायदा? हाँ तो बढ़िया है। हाँ जी, सामने ध्यान दो सारे। अब एक और नई चीज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या आप साइन इनवर्स के साथ cos थीटा की कटिंग कर सकते हो? साइन के साथ cos की कटिंग कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। साइन के साथ किसकी कटिंग होगी? साइन की कटिंग होगी। तो साइन इनवर्स, तो अब cos थीटा की जगह आप ये साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कोई इशू तो नहीं है, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। स्टिल यू हैव टू चेक फॉर दिस कि ये जो आपका एंगल आ रहा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में आना चाहिए। समझ ले विमान, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। तू नोट मत कर अभी। अच्छा ठीक है, सामने ध्यान। समझ में आ गई वाली बात? बाहर साइन है, अंदर cos है। तो विमान बताइए अब क्या करना है यहाँ पे बेटा? यहाँ पर साइन इनवर्स है, क्या करना है इसकी जगह? सर इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे ना। कैसे? इसको एलसीएम लेके पहले इसको गलत जवाब। तभी तो मैं कह रहा हूँ समझ ले। तभी तो मैं तुझे कह रहा हूँ समझ ले कि पहले आपने cos थीटा की जगह लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा की जगह, दो बातें हैं इसमें, दो स्टेप है। पहले आपने cos को साइन में कन्वर्ट करना है
और उसके बाद आपने देखना है जो थीटा आ रहा है वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों बातें एक साथ नहीं चलानी। पहले बता, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं? कॉस को साइन में कन्वर्ट करने पे बता विमान क्या आएगा? दिस इज कॉस थीटा, क्या आएगा? साइन। और बता क्या आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 5। अबे क्या बोला तूने? 2 पाई 2 पाई माइनस पाई बाय 5। सॉल्व करके देखियो क्या आ रहा है। 5 10 पाई माइनस पाई 9 पाई बाय 5 आना चाहिए 3 पाई बाय 5। उस हिसाब से बना के देखना क्या आएगा। 3 पाई बाय 5 को हम क्या बना सकते हैं? बता जगमीत। पाई माइनस 2 पाई बाय 5 ये बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये। एक काम करते हैं, पहले सुनो क्या करना चाहिए। देखो कॉस को साइन में लाने के लिए आपको पाई बाय 2 देखना पड़ेगा, है ना। तो सिंपली मतलब इतना दिमाग लगाने की जगह ना, देखो क्या करने वाला हूं, आप सामने दोबारा से देखना। साइन इनवर्स हो गया, कॉस थीटा की जगह लिखो साइन 90 माइनस थीटा। चेक करो क्यों, यही तो मैंने बताया। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कुछ भी हो, थीटा यहां पर 3 पाई बाय 5 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। उत्कर्ष समझ में आ गया? अजब। अब यहां पर आ गया साइन इनवर्स, यहां पर आ गया साइन, एलसीएम ले लिया 10 पाई 10 नहीं सॉरी 5 पाई माइनस में 6 पाई। फिर यहां पर आ गया साइन इनवर्स, यहां पर आ गया साइन माइनस का पाई बाय 10। क्या ये कट जाएगा अभी? कैसे? पाई बाय 10 कितना डिग्री हुआ? माइनस पाई बाय 10। क्या माइनस पाई बाय 10 बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में? कट जाएगा। ये चेक करना जरूरी है। अब ये आपका साइन इनवर्स से साइन कैंसल हो गया, आंसर आ गया माइनस का पाई बाय 10। अब नोट करो, अगला क्वेश्चन देखो सामने, फिर से सीधा कट कर दूं क्या? क्या साइन इनवर्स को साइन से कैंसल कर दूं? साइन इनवर्स साइन को कैंसल नहीं किया जा सकता अभी, यस और नो? तो अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? चलो ठीक है। क्या आपको यह पता है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये 11th क्लास में सीखा था। ये इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। पता कि नहीं पता? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये है साइन माइनस थीटा। बताना क्या आएगा आरुष? बता बेटा, साइन माइनस थीटा क्या आएगा? बिल्कुल सही है, माइनस को बाहर निकाल ले और यहां आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। पहला स्टेप ओके हो गया। फिर क्या हमें यह भी मालूम है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा भी माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है? यह आज ही सीखा आप लोगों ने। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये पूरा थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 8। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है यहां तक। अब काट दूं साइन इनवर्स से साइन? अभी भी नहीं कटेगा। क्या 17 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आता है? नहीं आता। कर लिया चेक, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको उसके बीच में रखने के लिए अब आपने क्या करना है? माइनस बाहर ही रहने दो, साइन इनवर्स बाहर ही रहने दो, साइन। अब सोचो यहां पर कोई वैल्यू जिससे ये छोटी वैल्यू बन जाए।
2 पाई प्लस पाई बाय 8 इज राइट आंसर। इसको सोचने में ही आपको थोड़ा समय लग सकता है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब माइनस साइन इनवर्स एज इट इज, ये वाला साइन एज इट इज, 2 पाई में चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है। यस और नो? तो दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाय 8। ठीक है बच्चों, यहां तक? क्या अब पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आता है, इसलिए ये कैंसल होगा, आंसर आएगा माइनस का पाई बाय 8। नोट करें, आपने इस छोटे से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने इस फंक्शन का ना डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से लेके कहां तक होता है? इसका डोमेन कहां, क्या होता है इसका डोमेन? -1 से 1 तक। बिल्कुल सही है, आपने देख के बोल दिया, -1 से 1 तक। एक टेबल दे रखी है स्टार्टिंग में, वही खोल के बैठो। उसके फर्स्ट कॉलम में देखो डोमेन लिखा हुआ है। हाँ ये देखो इसी में रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू सेम होती है। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू सेम होती है ना? हाँ बिल्कुल सेम होती है। रेंज का मतलब है कि उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तक आ सकती है, और प्रिंसिपल वैल्यू में हम लेते ही वही है। हाँ उसके बीच में ही होती है। फिर से देखो, तो इस फंक्शन में कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू मतलब ये होती है कि -1 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए। यस और नो? राइट है। तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? -1 से लेके 1 के बीच में ये होना चाहिए, जो भी हो। अबे चुप रहे, सामने देख। कॉस इनवर्स के आगे जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, -1 और 1 की को के बाहर नहीं जा सकती। क्लियर? बस हो गया, दैट्स इट। अब ये x सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? ऐड 3, -1 प्लस 3, 2x - 3 प्लस 3, 1 प्लस 3, यहां पर आ गया 2, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 2x, ये आपका 4 हो गया, डिवाइड बाय 2, तो यहां पर आ गया 1, यहां पर कैंसिल हो गया, यहां पर 2 हो गया। तो आपकी रेंज आई है 1 से लेके 2 तक, ये आपका आंसर है। नोट करें। अरे ये ऐड वाला सुना, मेरे को ऐसा आता नहीं है? है। ये इक्वालिटी मेरे को ऐसा सॉल्व करनी है। अच्छा देख, सामने देख, कुछ भी नहीं है बेटा। ओ दूसरे तरीके से आता है। यहां पे लिखा है ना -1, 2x माइनस में 3 और ये 1। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है। तो x को अकेला करने के लिए जब ये -3 हटेगा तभी कुछ होगा। -3 कैसे हटेगा? +3 करने पर। -3 को उठाने के लिए +3 कर दो, सब में +3 कर दो, -1 प्लस 3, 2x - 3 प्लस 3 और 1 प्लस 3, ये 3 हट गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2x आ गया, यहां पर 4 आ गया। अब ये 2 को हटाने के लिए क्या करेगा? 2 से डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड कर दे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, आंसर आ गया। वो बंच ऑफ फॉर्मूले क्या थे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, साइन कॉस और टेन के माइनस बाहर आ जाते हैं, बाकी 3 के पाई माइनस आते हैं। हो गया लर्न, कोई ट्रिक्स की नीड ही नहीं है। अगला एक फॉर्मूला है आपका, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर एक फंक्शन है ना साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका जो आंसर है ना वो हमेशा हमेशा और हमेशा π/2 आता है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, अब लेके देख लो। अब एक्स की जगह बोलना यहाँ पर क्या आएगा? मान लो मैंने यहाँ पर एक्स की कोई कॉमन वैल्यू बताओ, कॉमन वैल्यू 1 लिख ले, तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? आंसर क्या आएगा? π/2। दूसरा केस देखो, साइन इनवर्स 1/√2 कॉस इनवर्स 1/√2, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? ऐसे कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? दोनों को प्लस करो, क्या आंसर आएगा? तो ये तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें पता है। तो जब भी x की वैल्यू सेम होगी ना, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ऑलवेज आपको π/2 मिलेगा। क्लियर? हाँ या ना? पक्का समझ में आ गया? ऐसे दूसरा फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x हो या cot इनवर्स x हो, tan इनवर्स x हो
या कॉट इनवर्स एक्स हो, ये ऑलवेज आपको पाई बाय 2 मिलेगा। ऐसे तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स एक्स हो और सेक इनवर्स एक्स हो, इसका आपको ऑलवेज आंसर पाई बाय 2 मिलेगा। ठीक है, नोट करो ये 3 फॉर्मूले। सर इस बार ना जो बोर्ड है पूरे 12th की को बना देना फॉर्मूला शीट। ठीक है, मैं बुक से लिया आपके वाले जो है बुक वाले से समझ आता है। मतलब मैं हाथ से बनवा दूं? हाँ ठीक है, तो मैं तो हर चैप्टर में फॉर्मूले लिखवाता ही हूँ। अरे फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है ना, एक क्लास में सारे करा। एक क्लास में हर चैप्टर के फॉर्मूले, उसके लिए अलग से बुलाऊंगा किसी दिन। इसलिए एक क्लास वो तो तभी होगा जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एंड में होगा वो तो। एक रखवा देता हूं। कर लिया भाइयों? हो गया। कर लिया? नहीं नहीं, सिर्फ ये लिखना था यार, वो तो समझाने के लिए था यार, वो तो समझाने के लिए है बस, कि आपको पता चले कि मेरा कहने का मतलब क्या है। एस थी ना वो आपके ट्यूशन की लड़की है, वंशिका कौन था? कौन वंशिका? जब ट्यूशन में आई थी 10th में। जो चक्षु, तुम देख लिया उठा के तूने। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपके पास है 5 सेकंड, मुझे इसकी रेंज बता दो। 1 2 3। पाई बाय 2। आंसर सही है विवान का, सिर्फ पाई बाय 2 बेटा, सिर्फ पाई बाय 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स में एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखो, आपका आंसर पाई बाय 2 आएगा। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? y इज इक्वल टू 3x में अगर आपने x को 1 रखा तो y 3 आया, तो ये रेंज होता है ना कि x की वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यू आती है उसको रेंज कहते हैं ना। तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू रखो, आंसर क्या आएगा? तो इसकी रेंज क्या हुई? समझ गए? पक्के वाली बात। आगे बढ़े। अब आप लोगों को थोड़ा और डीपली समझाऊंगा कि ये जो साइन इनवर्स x लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। सामने ध्यान दो, ये हमारे पास एक एंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, सॉरी, एक ट्राइंगल है मेरे पास। ये मेरे पास है थीटा, ये है a, ये है b, ये है c। इस साइड की लेंथ है a, इस साइड की लेंथ है b और इस साइड की लेंथ है c। ठीक है? फोन चला रहा है बेटा? क्यों कर रहा है यार? सर वो एकदम गिरने वाली थी, क्या करें वही मैं। मेरे को बताओ साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है p बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर टू सेम काइंड ऑफ कम्युनिटीज विद ईच अदर, वो रेशोज होती है। साइन थीटा क्या है? जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करते हैं, जब p को h के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो रेशो आती है, उस रेशो का नाम है साइन। ऐसे करते करते 6 रेशो बनती है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो साइन थीटा किसकी रेशो होती है? साइन थीटा होती है p और h की रेशो। क्लियर? तो p और h की रेशो होती है साइन थीटा। एग्री? ऐसे कॉस थीटा किसकी रेशो होती है? b और h की रेशो होती है। tan थीटा किसकी रेशो होती है? p और b की रेशो होती है। सिमिलरली जो कॉसेक थीटा होता है वो किसकी रेशो होती है? h और p की होती है। और अगर सेक थीटा निकालना हो तो वो किसकी रेशो होती है? वो h बाय b की होती है। और अगर कॉट थीटा निकालना हो तो वो किसकी रेशो होती है? b बाय p की होती है। एग्री? सभी को पता है ये वाली बात? तो अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालना हो तो थीटा क्या आता है? साइन इनवर्स p अपॉन h आता है। यस और नो? यस और नो? यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस इनवर्स b अपॉन h। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स p अपॉन b। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉसेक इनवर्स h बाय p। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सेक इनवर्स h बाय b। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉट इनवर्स b बाय p। क्लियर है बच्चों? पक्के वाली बात है। तो मेरे को आपने ये बताना है कि क्या साइन इनवर्स p अपॉन h
इक्वल होता है tan इनवर्स P अपॉन बी के। क्या ये बराबर होगा? माई क्वेश्चन है कि क्या साइन इनवर्स P अपॉन H और tan इनवर्स P अपॉन बी बराबर है? पूछ रहा हूं, आपको पता है इसके बारे में? कुछ पता नहीं पता? तो मैंने एक 9th क्लास में यूक्लिड थ्योरम एक चैप्टर था, उसमें एक थ्योरम करवाई थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। मेरा वेट हरजब के बराबर, हरजब का वेट तेरे बराबर। कितने किलो का है? तू कितने किलो का है? 120 90। 120 सर 120। चलो, मेरा वेट हरजब के बराबर, हरजब का वेट उत्कर्ष के बराबर। बाद में तो मेरा वेट हरजब के बराबर, हरजब का वेट उत्कर्ष के बराबर। हमारे बीच में कॉमन है हरजब। वी आर इक्वल टू दिस, तो वी आर इक्वल टू ईच अदर। सिंपल सा कंसेप्ट है 9th क्लास का। हाँ या ना? हाँ बोलो। यस सर। तो भाई ये जो साइन इनवर्स P बाई एच है किसके बराबर है? थीटा के और जो tan इनवर्स P बाई बी है किसके बराबर है? क्या ये थीटा अलग है? क्या ये अलग अलग थीटा की बात हो रही है? एक ही ट्राइंगल के थीटा की तो बात हो रही है। सेम हुए या नहीं हुए? तो इस हिसाब से ये दोनों तो बराबर हुए, इसीलिए सब इक्वल हुए। बिल्कुल सही है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, क्या होता है कॉसेक इनवर्स? H अपॉन P इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan तो हो चुका, tan की जगह क्या लिख लेते हैं? कॉट लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स B अपॉन P, और इज इक्वल टू क्या बचा? सेक इनवर्स, सेक के साथ क्या आता है? H बाई बी। नोट करो इसे।